बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भलीकार है तव्हांखे टीवी क्लिनिक प्रोग्राम में पंहिंजी मेज़बान डॉक्टर कवल मेमर सां गॾु मूंसां गॾु आहिनि मुंहिंजी को होस्ट सैम खान आफरीदी। हर फ्राइडे वांगुरु अॼु बि तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियूं टीवी क्लिनिक प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, हर हफ़्ते हर जुमे ते 4 खां 5 बजे ताईं अलॻि अलॻि उनवाननि सां तव्हांजे साम्हूं हाज़िर थींदा आहियूं तव्हांजे शऊर जी ख़ातिर, तव्हांखे अवेयरनेस ॾियण जे लाइ। हिन दफ़े बि असां हिकु दिलचस्प उनवान खणी आया आहियूं। त नाज़रीन, असांजे जिस्म में हिकिड़ो हिफ़ाज़ती निज़ाम मौजूदु हूंदो आहे जेको असांजे जिस्म खे केतिरनि ई मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि खां महफ़ूज़ रखे थो। उहे बीमारियूं जेके आहिनि उन निज़ाम में ॿिनि क़िस्मनि जा निज़ाम ख़ासि करे अची था वञनि। ईअं त केतिरनि ई क़िस्मनि जा आहिनि उन में, लेकिन ॿ निज़ाम जेके आहिनि ॿिनि क़िस्मनि जा उन में तमामु ख़ासि आहिनि। उनखे चइबो आहे इम्यूनाइज़ेशन ऐं उन जा जेके टाइप्स आहिनि, हिकिड़े खे चइबो आहे फ़आल इम्यूनाइज़ेशन, ॿिए खे चइबो आहे गैर फ़आल इम्यूनाइज़ेशन। फ़आल इम्यूनाइज़ेशन में इहो हूंदो आहे त असीं वैक्सीन यूज़ कंदा आहियूं जंहिंजे वसीले असांजे जिस्म में क़ुवत मुदाफ़ियत पैदा थींदी आहे ऐं असांजे जिस्म में केतिरनि ई बीमारियुनि खां उहो महफ़ूज़ रखे थो। उन खां अलावा जेको आहे गैर फ़आल जेको इम्यूनाइज़ेशन आहे उन में असांजे जिस्म में ठहंदड़ एंटीबॉडीज़ खे दाख़िल कयो वेंदो आहे जेके असांजे जिस्म खे महफ़ूज़ रखनि थियूं। उन खां अलावा बायोलॉजिकल ऐं केमिकल इम्यूनाइज़ेशन बि थिए थी जेके मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि खां महफ़ूज़ रखे थी। एक्टिव इम्यूनाइज़ेशन में असां वटि जीअं अची थो वञे टेटनस अची थो वञे, पोलियो अची थो वञे, ऐं पैसिव में जीअं हेपेटाइटिस अची थो वञे। उन खां अलावा जीअं 2019 में कोविड-19 बि आयो, उन जी बि वैक्सीन आई आहे असां वटि। इन्हनि सभिनी जे बारे में गुफ़्तगू कंदासीं, पंहिंजे महिमाननि सां ॻाल्हाईंदासीं। तमामु बहितरीनु महिमान असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। असां सां गॾु सभिनी खां पहिरां मौजूदु आहिनि डॉक्टर मोहम्मद ख़ालिद शफ़ी जेके पाण एसोसिएट प्रोफेसर आहिनि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस जा, ऐं उन खां अलावा मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम सां बि जुड़ियल आहिनि जीअं नेशनल टेक्निकल इम्यूनाइज़ेशन एडवाइज़री प्रोग्राम सां उन जा चेयर आहिनि, ऐं उन खां अलावा जेके आहिनि पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम सां बि जुड़ियल आहिनि। ऐं भलीकार कयां थी डॉक्टर मोहम्मद ख़ालिद शफ़ी के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी खैरियत से। थैंक यू सो मच सर हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। नहीं, आपका प्रोग्राम तो बहुत अहम है और आजकल तो बल्कि इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है, लोगों को यही बातें बताने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, उन खां बाद में असां सां गॾु ॿिए नंबर ते महिमान मौजूदु आहिनि डॉक्टर आफ्ताब अहमद ख़ान जेके पाण कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन आहिनि, ऐं उन खां अलावा जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ इदारनि सां बि जुड़ियल आहिनि ऐं उहे माशाअल्लाह सां पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट आहिनि। आगा खान में उन्हनि अलॻि प्रोजेक्ट्स कया आहिनि, यूनिसेफ में अलॻि कया आहिनि, CDC में अलॻि कया आहिनि, ऐं WHO सां बि जुड़ियल आहिनि। ऐं भलीकार कयां थी डॉक्टर आफ्ताब अहमद के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ और आपका थैंक यू सो मच सर टीवी क्लिनिक प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने आज मौजूद किया अपने प्रोग्राम में और मुझे आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। थैंक यू। जी नाज़रीन, अॼु असां ॻाल्हाईंदासीं इम्यूनाइज़ेशन जे बारे में त इम्यूनाइज़ेशन छा थींदी आहे ऐं छा इम्यूनाइज़ेशन वैक्सीन खां मुख़्तलिफ़ आहे या वैक्सीन में ई इम्यूनाइज़ेशन अची थी वञे या सिर्फ़ु असांजे जिस्म में जेको आहे असांखे नेचुरली कुदरती तौर ते जेका हिफ़ाज़ती सिस्टम आहे उन मां ई बीमारियुनि खां महफ़ूज़ रखी सघिजे थो या आर्टिफिशली के शयूं जेका आहिनि उहे लॻाइण जी बि ज़रूरत हूंदी आहे। सभिनी खां पहिरां मुखातिब थींदसि पंहिंजे पहिरें महिमान सां डॉक्टर ख़ालिद शफ़ी से बात करेंगे। जी सर, मुझे बताया जो कि इम्यूनाइजेशन है क्या आखिर? देखिए, इंसान के जिस्म में खुदा ने एक मुदाफ़ियती निज़ाम बनाया हुआ है। हम बहुत सारी बीमारियों से इस वजह से महफूज रहते हैं। हमारी स्किन है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, कोई भी चीज़ हमारी आँख की तरफ आती है हमारी आँखें बंद हो जाती हैं, हमारे मुंह में कोई चीज़ जाती है तो हमें खांसी आती है, छींकें आती हैं। इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर जो ब्लड के अंदर हमारे सेल्स होते हैं वो जरासीम को रोकने की कोशिश करते हैं। ये नेचुरल निज़ाम है, लेकिन कुछ जरासीम इतने ताकतवर होते हैं कि उनके लिए निज़ाम काफ़ी नहीं होता, उसके लिए मज़ीद स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो इंसान ने जब देखा कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जो बावजूद अच्छी सेहत रखने की भी इंसानों को हो जाती हैं, तो उनके लिए ये एक कंसेप्ट डेवलप हुआ कि वो जो बीमारियों के जरासीम हैं उनको कमज़ोर करके इंसान के जिस्म में दाखिल किया जाता है या उनका कोई हिस्सा दाखिल किया जाता है और इंसान के जिस्म को उनकी पहचान कराई जाती है। वो कमज़ोर हालत में जाके जब इंसान के जिस्म में जाते हैं तो वो नुकसान नहीं पहुंचाते, और जब वो इंसान उनको पहचान जाता है इंसान का जिस्म, तो अब जब वो ताकतवर से हमले होते हैं, बीमारी की सूरत में आते हैं, तो इंसान का मुदाफ़ियती निज़ाम इतना मजबूत हो जाता है उनको फ़ौरन पहचान के उन जरासीम को वहीं ख़त्म कर देता है, बीमारी पैदा नहीं करने देता। तो इसको इम्यूनाइजेशन इस सारे प्रोसेस को कहते हैं, और जो चीज़ यूज़ होती है उसको वैक्सीन कहते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में वैक्सीन एक सब्सटेंस है
और वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस है जो ये सारा इंसान के जिस्म में उसको दाखिल करना, बनाना, तैयार करना, लगाना और इंसान के जिस्म में मुदाफ़ियत का पैदा होना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर आफ्ताब, जो इम्यूनाइजेशन है वो सेव होती है, यानी ममनू तो नहीं होती कि किसी पेशेंट को लगाई जाए, ममनू तो नहीं होती? हमारे मिथ्स कायम हैं कि ममनू है। जी हाँ, देखिए हमारे यहाँ हमारे इस माशरे में बहुत सारे मिथ्स हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, जब जैसे मैं जिक्र करूँ पोलियो का, पोलियो के जो ड्रॉप्स फैलाए जाते हैं उसमें इतने बड़े मिथ्स हैं। देखें नॉर्दर्न एरियाज़ में और जगहों पे कि जी इससे खुदा ना खास्ता कोई बांझपन हो जाता है बच्चियों में या मर्दों में जो है वो नामर्दी आ जाती है तो वो बच्चों को पिलाते नहीं है। ये बहुत बड़ा इतना मिथ है जिसकी वजह से हमारे जितने नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या और दूसरे जो रिमोट एरियाज़ हैं जिनकी अवेयरनेस नहीं है वो अपने बच्चों को छुपा लेते हैं और बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं कराते। यही वजह है कि आज मैं पढ़ रहा था अखबार में तकरीबन 67 केसेज जो हैं वो नमूदार हो गए। हम आपके सवाल की तरफ आते हैं कि कोई नुकसानदेह तो नहीं है। बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होता। ठीक है, वैक्सीनेशन का एक पूरा तरीक़ेकार जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वैक्सीनेशन क्यों होती है, हम वैक्सीन क्यों जिस्म में डालते हैं या हम क्यों अपने आप को सेंसिटाइज करते हैं। अच्छा, कुछ इम्यूनिटी जो होता है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे जिस्म में मौजूद होती है। जैसे जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ इम्यूनिटी माँ से लेकर आ रहा होता है। इसलिए आप देखें कुछ वैक्सीन जो है हम बाद में जाके लगाते हैं, शुरू में नहीं लगाते। कुछ वैक्सीन जो है वो हम शुरू में देते हैं बच्चों को, कुछ हम बाद में देते हैं क्योंकि वो माँ से इम्यूनिटी लेकर आ रहा होता है और एनवायरनमेंट में जो है वो उसको कोप अप कर लेता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बार बार दी जाती हैं जिसको हम बूस्टर डोज कहते हैं कि बार बार क्यों दे रहे हैं भाई, आप एक दफ़ा दे तो दिया आपने। आप देखें पोलियो की कैंपेन बार बार क्यों कराई जाती है, तो हम अपनी ज़बान में उसको हम कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी कहलाते हैं हम, कि हम एक तो इम्यूनिटी हमारे अंदर होती है, एक एनवायरनमेंट में हम इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से जो है उसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं अपनी ज़बान में, जिसकी वजह से हम पोलियो को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि पोलियो का जो वायरस है वो फीसिस में खारिज होता है। ठीक है, जब फीसिस में खारिज होता है तो एनवायरनमेंट में आता है, इसी वजह से बार बार वैक्सीनेशन कराई जाती है ताकि एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये होती है कि वैक्सीन जो है वो जो मुख्तलिफ अदवार में दी जाती है, बार बार दी जाती है या अडल्ट में क्यों दी जाती है, बच्चों में दी जाती है। कुछ वैक्सीन जो है हम बच्चों में देते हैं, कुछ हम जो है बड़े होने को देते हैं। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे इस इन्वायरमेंट में आती हैं। अच्छा, हमारा जो वायरस है ना वो भी चालाक हो गया है। अब वो अपनी स्ट्रेन चेंज करता है। देखें ना, आप ये देखें जैसे अब मिसाल के तौर पर कोई भी एक वायरस, जैसे पोलियो है, इसकी स्ट्रेन चेंज हो गई। ठीक है ना, एक वाइल्ड वायरस आ गया, उसकी अब और मुश्किल हो गई। इस तरह कोविड देखें आप, कोविड बार बार अपनी हैसियत चेंज करके आता है। मैंने एक मिसाल के तौर पर ये फूल रखे हुए आपके, एक फूल की हैसियत थी, इसकी 5 पंखड़ियाँ थी, इसके मुताबिक मैंने एक कोडिंग दे दी अपने जिस्म को। अब जो वायरस आएगा वो 6 पंखड़ियों के साथ आ जाएगा। अब जो जिसमें मेरा उसको नहीं पहचान सकता तो वो दोबारा से जो है वो अटैक हो जाता है। इसी तरह देखें आप, फ्लू की वैक्सीन जो होती है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती है, WHO हर साल जो है इसकी स्ट्रेन निकालता है और उसके मुताबिक आपको देना पड़ती है। ऐसा नहीं कि एक दफ़ा आपने ले ली तो हर साल वही चलती रहेगी। इसी तरह मुख्तलिफ वैक्सीनेशन का अमल होता है। हम इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू चलेगी तो हम इसमें और डिटेल में बात करेंगे आपसे। बिल्कुल 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 सही बात है। नाज़रीन, सभिनी खां पहिरियां तव्हां शुक्रगुज़ार आहियां पंहिंजे डॉक्टर ख़ालिद मोहम्मद शफ़ी साहब जी। मुंहिंजा पंहिंजा टीचर बि आहिनि ऐं असांखे, जीअं आउं पाण पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट आहियां, त मुंहिंजा टीचर आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते उन्हनि खे भलीकार चवां थी। सर, थैंक यू सो मच कि दिल से मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम में आए TV क्लिनिक में, और उस्ताज़ा की हैसियत से मैं आपकी शागिर्द हूँ पब्लिक हेल्थ की। थैंक यू सो मच। मेरे लिए खुशी की बात है कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो इससे मुझे खुशी हो रही है। ऐसे शागिर्द हों तो फिर हमें और क्या चाहिए। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सर, इसी के साथ मैं आपसे पूछूंगी कि हमारे पास कौन कौन सी किस्म की वैक्सीन अवेलेबल है अभी? देखिए जी, वैक्सीन का एक तो प्रोग्राम है जिसको हम EPI कहते हैं, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये हुकूमत पाकिस्तान का ये प्रोग्राम है जिसके तहत चलता है। ये 1976 के अंदर जब वैक्सीन्स कई अवेलेबल थी लेकिन महंगी बहुत थी, तो WHO ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये फील किया कि सिर्फ अमीर लोग ये वैक्सीन लगा सकते हैं। महंगाई और ये सारे ज़माना ऐसे में से हमेशा से रहा है, दवाइयाँ महंगी होती हैं और ख़ासतौर पर नई वैक्सीन बनती है बहुत महंगी होती है। तो गरीबों को, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, जो बीमारी के ज़्यादा शिकार होते हैं, तो उन्होंने एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन शुरू किया। पाकिस्तान में ये 1978 में शुरू हुआ। इसमें शुरू में 6 वैक्सीन होती थी, इसके बाद ये प्रोग्राम बढ़ता गया तो इस वक्त 12 वैक्सीन इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। ये इंतहाई महंगी वैक्सीन हैं और इनमें से एक वैक्सीन तो ऐसी है जिसकी एक डोज की कीमत तकरीबन 8,500 रुपये इस वक्त, और वो बच्चों को 3 डोजेज लगती हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम में जो EPI का प्रोग्राम है, ये तो ये एक फ़र्ज़ है हमारे ऊपर। जैसे कहते हैं कि बच्चा पैदा होता है, बच्चे के माँ बाप का ये फ़र्ज़ है कि उनकी ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को वैक्सीन लगाएं। पैदा होते ही बच्चे को BCG का टीका लगता है, पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं और हेपेटाइटिस B की बर्ड डोज लगाई जाती है। इसके बाद बच्चा जब 6 हफ्ते का होता है तो बच्चे को एक पेंटावेलेंट वैक्सीन है जिसमें 5 बीमारी की वैक्सीन होती है। डिप्थीरिया, खन्नाक,
पर्टूसिस, काली खांसी हो गई, इसके बाद टेटनस, तशन्नुज होगी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये एक बैक्टीरिया होता है जो गर्दन तोड़ बुखार करता है। इसके अलावा टेटनस भी हो गया, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी जॉन्डिस के किस्म में। एक टीके में ये 5 वैक्सीन होती हैं, ये एक बच्चे के थाई पे लगाई जाती है। दूसरी तरफ न्यूमोकोकल वैक्सीन लगाई जाती है, जो मैं कह रहा था कि एक वैक्सीन 8,500 रुपए की है, वो ये वैक्सीन है। ये वैक्सीन लगाई जाती है, पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। और डायरिया जो बच्चों में एक किस्म से के वायरस करता है, डायरिया रोटा वायरस, तो रोटा वायरस की वैक्सीन पिलाई जाती है उसको। तो ये 4 वैक्सीन, 2 टीके और 2 वैक्सीन उसको मुंह से पिलाए जाते हैं। फिर यही अमल 10 हफ्ते के बच्चे पे दोहराया जाता है। फिर बच्चा जब 14 हफ्ते का होता है तो उसको फिर न्यूमोकोकल का टीका लगता है, इसके साथ पेंटावैलेंट का टीका लगता है, पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते हैं। रोटा वायरस की दोनों डोजेस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब बच्चे को पोलियो का इंजेक्शन लगाते हैं, जिसको IPP1 कहते हैं, इंजेक्टेबल पोलियो। ये अमल यहाँ तक चलता है। इसके बाद कुछ वक्फा आता है, जब बच्चा 9 महीने का होता है तो बच्चा जब वैक्सीन सेंटर पे जाता है, उसको एक MR का टीका लगाते हैं, मीजल्स रुबेला, यानी एक ही इंजेक्शन में 2 तरह की वैक्सीन होती है। उसके साथ बच्चे को टाइफाइड का टीका लगाते हैं और इंजेक्टेबल पोलियो की तीसरी डोज लगाते हैं। 3 इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन वो चूँकि बहुत बेहतरीन इंजेक्शन है, वो खास तकलीफ नहीं होती। इसके बाद जब बच्चा 15 महीने का होता है तो मीजल्स रुबेला MR वैक्सीन जो है उसकी दूसरी डोज लगती है। तो ये हमारा EPI का प्रोग्राम है, जिसमें 12 बीमारियों की वैक्सीन मौजूद है। अगर किसी बच्चे को ये वैक्सीन लगने में देर हो तो 2 साल की उम्र तक ये वैक्सीन लगा सकते हैं। ये तो हमारा मौजूदा प्रोग्राम है। इसके अलावा कुछ बच्चे हमारे मुल्क में माँ बाप जैसे हैं, कुछ नहीं काफ़ी ज़्यादा हैं, इस पर आगे बात करते हैं, कि अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते, या फिर हमारी थोड़ी कोताही है कि हम उनको समझा नहीं सकते। ये हमारा फ़र्ज़ है ना, बेसिकली जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, हमारा जो माशरा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका काम है वालिदैन में ये शऊर पैदा करना कि वो खुद जाकर कहें कि मेरे बच्चे को टीका लगाना है। तो बहुत सारे वालिदैन टीका नहीं लगाते, जिसकी वजह से बीमारियों का फैलाव। तो फिल वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने एक स्कीम शुरू की है जिसका नाम है ज़ीरो टू हीरो। उसका मतलब ये कि जो बच्चे जिनको पिछले सालों में वैक्सीन ने लगी और 5 साल की उम्र तक के हैं, तो उनके लिए वैक्सीन मंगवाई गई है, एक मौका दिया गया है। अगले तकरीबन 6 महीने तक ये प्रोग्राम चलेगा। अब इस वक्त 5 साल तक का कोई भी बच्चा जिसको वैक्सीन नहीं लगी है, वो इनमें से जो वैक्सीन 2 साल के बाद उसको लग, से जो भी नहीं, कुछ वैक्सीन 2 साल के बाद नहीं लग सकती, जैसे BCG की वैक्सीन नहीं लगेगी, रोटा वायरस की वैक्सीन लगी, बाकी सारी लग सकती हैं। थोड़ा डोज में फ़र्क आ जाता है, वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को पता है। तो 5 साल तक के बच्चे के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त वैक्सीन का इंतज़ाम किया हुआ है। यकीन माने कि ये एक बच्चे की जो डोजेज़ हैं ये 50-60 हज़ार रुपये की हैं। ये मंगवा के रखी हुई हैं, इंतज़ार कर रहे हैं बच्चों का कि टीके लगाएं। बदकिस्मती से 70% लोग ऐसे हैं जो टीके लगाते हैं, 30% लोग टीके नहीं लगा रहे, ये कंप्लीट नहीं कर रहे हैं कोर्स। एक टीका लगाया, 2 लगाया, छोड़ दिए, एक भी नहीं लगाया। अब ये वो बच्चे हैं जो बीमारियों का शिकार होते हैं और बीमारियों का मुस्तकिल एक निज़ाम चलता रहता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल कराएं। ये वो टीके हैं जो हमारे हुकूमत पाकिस्तान के तहत मुफ्त हैं। इसके अलावा और भी वैक्सीन मौजूद हैं जो अभी हमारे प्रोग्राम में नहीं आई हैं। एक वैक्सीन जो इंशाल्लाह 2025 में आएगी, ये हुकूमत पाकिस्तान, जैसे कहना चाहिए, मैं हुकूमत की तारीफ नहीं करता, लेकिन ये एक बात ऐसी है, एक हमारी जो ख़वातीन उनके लिए एक तोहफ़ा होगा। हमारे यहाँ सर्वाइकल कैंसर से हर साल तकरीबन 5,000 ख़वातीन का इंतकाल हो जाता है, और जो इंतकाल नहीं होता बीमारी से, जो कैंसर कितनी तकलीफदेह बीमारी है, तो इसकी एक वैक्सीन आती है जिसको HPV कहते हैं। ये 2025 में हमारे EPI प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। ये पहले 9 साल से लेके 13 साल तक के तमाम जो बच्चियां हैं फीमेल चाइल्ड, उनको लगेगी। इसके बाद ये हमारे EPI प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद वैक्सीन भी EPI प्रोग्राम में लाएं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो वैक्सीन मौजूद हैं इनका इस्तेमाल की शरह में इजाफा हो। देखिए, जब इतना पैसा हम किसी चीज़ पर खर्च करते हैं तो उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। इस्तेमाल सबसे बड़ी जस्टिफिकेशन है किसी भी चीज़ के को इस्तेमाल हो। अगर हमारे बच्चे ये वैक्सीन लगाने लग जाएंगे तो यकीन माने जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं जो इस वक्त बच्चों से भरे हुए हैं, नमूनिया, डायरिया, काली खांसी, डिफ्थीरिया, टेटनस, ये आधे बिस्तर खाली हो जाएंगे अस्पताल में, अगर हमारी वैक्सीन की शरह 90% को क्रॉस कर जाए। जी बिल्कुल सर इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का भी मकसद यही है कि जितनी हम लोगों में अवेयरनेस दे सकें इस प्रोग्राम के सिलसिले से, तो हमारे लिए ये गनीमत की बात है, प्रिविलेज की बात है कि लोग वैक्सीन शुरू कर दें अपने बच्चों की और हॉस्पिटल्स खाली हो जाएं। डॉक्टर तो नहीं चाहेगा, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन आवाम की भलाई के लिए बिल्कुल। हमारा तो स्लोगन है, एहतियात इलाज से बेहतर है, ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डॉक्टर का काम लोगों को सेहतमंद रखना है,
बीमार होकर सेहतमंद नहीं करना है, बीमारी से बचाना है। डॉक्टर का मकसद असल ये है। बिल्कुल सही बात है। मसीहा। तो हम बिल्कुल डॉक्टर आफ्ताब, मैं आपसे सवाल पूछूंगी। उन्होंने कहा 30% वैक्सीन जो है लोग नहीं लगा रहे, 30% लोग ऐसे हैं। उन 30% से क्या खतरात लाहक हैं हमारे दूसरे लोगों को? देखिए, दूसरे लोगों को यही खतरा लाक है जिसके अब जैसे आपने शुरू में इंट्रो में अपने कहा था कि हम पोलियो को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। वो इस वजह से नहीं कर पा रहे कि पूरी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही। हमारे ब्रदर जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, कितनी इसकी पॉपुलेशन है, चाइना कितनी बड़ी पॉपुलेशन है। सिर्फ दुनिया में 2 कंट्री रह गए, अफगानिस्तान पाकिस्तान, जहाँ पे ये कंट्रोल नहीं हो रहा। बाकी दुनिया में हर जगह कंट्रोल हो गया है। यही वजह है कि आप देखें जब हमारा यहाँ का ट्रैवल कहीं बाहर जाता है, जब जाते हैं तो उनको कहते हैं जी पोलियो डोज पी कर आओ आप। ये एक खामा की एक कर्ज है ना हमारे ऊपर। चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, कहते हैं जी आप अपने लिखवा के लाएं पासपोर्ट पे कि आपने पोलियो डोज पिए हुए हैं। वो कहते हैं भाई हमने बचपन में पी रहे थे, नहीं दोबारा पी कर आओ। उसकी वजह ये है कि उनको इतना खतरा है कि पाकिस्तान से, क्योंकि ये ऐसा वेक्टर ये हम वहाँ पे लेके जा सकते हैं, तो वो कहते हैं पी कर आओ। हम जैसे अब देखें कुछ दिनों पहले, हमारा टॉपिक नहीं है, एम पॉक्स जो हमने इम्पोर्ट किए थे सऊदी अरब से और दूसरी कंट्री से हमने इंपोर्ट किए थे ना एम पॉक्स से, जब यहाँ तो नहीं था। इसी तरह वही खतरा होता है इनको कि हम यहाँ से उसको जो एक्सपोर्ट ना कर दें बीमारी को, तो वो कहते हैं नहीं पी कर आइए आप। तो जो आप बता रही हैं खतरा क्या हो सकता है 30%, ये सबसे बड़ा खतरा है। इसी तरह दूसरी और बीमारियाँ होती हैं जो कंटीजियस होती हैं कि एक दूसरे के साथ लग सकती हैं, उनकी अगर वैक्सीनेशन नहीं होगी और मैं कहीं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ या अपने किसी पड़ोस में किसी दूसरे शहर में जाऊँगा तो वहाँ भी मैं फैला सकता हूँ ये। तो इस वजह से ज़रूरी होता है कि आप वैक्सीनेट करें बच्चों को। और अगर जो बड़ों की वैक्सीनेशन है, अब जैसे येलो फीवर की वैक्सीनेशन है, जितनी अफ्रीकन कंट्री से लोग आते हैं हम उनको नहीं दाखिल होने देते, उनको फ़ौरन क्वारंटाइन में लेके जाते हैं, पहले चेक करते हैं, उसके बाद फिर हम छोड़ते हैं माशरे के अंदर। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता ये बीमारी अगर यहाँ फैल गई तो इसे कंट्रोल ही नहीं होती। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनके लिए गवर्नमेंट को भी कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट हमें खुद अपना भी सेल्फ असेसमेंट भी करनी चाहिए, हमें खुद भी एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ये सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी या मेडिकल फिटरनिटी का नहीं है जिम्मेदारी, ये हर आदमी की जिम्मेदारी है। क्योंकि एक बच्चा घर में माजूर पैदा होता है अगर पोलियो के ज़रिए, तो देखें कितना बर्डन है, उसकी अपनी जेब पे भी बर्डन वायरस है। वायरल हो जाते हैं। जी बिल्कुल, उसकी अपनी क्या नाम है, घर पे भी एक बोझ है कि एक अपाज बच्चा आपने जो है वो माशरे को दे दिया ना, वो किसी तरह से माशरे में फ़ाल किरदार अदा कर सकता है बेचारा। हमारे यहाँ वैसे इतनी डिस्क्रिमिनेशन होती है अपाज लोगों के साथ, तो अगर खुदा ना खास्ता आपने इतने अपाज बच्चे कर दिए तो क्या होगा। इसी तरह की और दूसरी भी जो है वैक्सीनेशन है कि वो टाइम पे करा दें। अब जैसे कोविड आया था, अभी 2 फेज़ से हमारे, पहले फेज़ में लोग डरे नहीं, ना मास्क लगा रहे ना वैक्सीनेशन कर रहे। जब लोग मरना शुरू हुए तो डर गए एकदम, फिर सबने वैक्सीनेशन कराना शुरू कर दी, गवर्नमेंट ने भी इतना ज़्यादा साथ दिया कि वैक्सीनेशन कराई। तो लोग में जब तक तो डराया जाए उनको या धमकाया जाए तब वो जो है वैक्सीनेशन करते हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है कि डोर स्टेप पे लोग जाके आपको वैक्सीन दें। ये पाकिस्तान वाहिद कंट्री है कि डोर स्टेप पे आके नॉक करके आपको कहते हैं भाई वैक्सीन पी लो आप। ये दुनिया में कहीं नहीं होता इस तरह। लोग जाते हैं यूरोपियन कंट्री वगैरह में, खुद सेंटर्स में जाके दवा पिलवाते हैं पोलियो की या दूसरी जो वैक्सीन है। हमारे मुल्क में तो गवर्नमेंट ने इतनी आसानी दे दी कि आपके डोर स्टेप पे बंदा आ रहा है। लेकिन काउंसलिंग की कमी और अवेयरनेस की कमी की वजह से लोग इस तरह की हरकतें करते देखिए हैं। अब जैसे आपका प्रोग्राम है माशाल्लाह, आप अवेयरनेस फैला रहे हैं, आपका आपका जो प्रोग्राम है वो गाँव में भी देखा जाता है, शहरों में भी देखा जाता है, पूरी कंट्री में देखा 52 जाता है कंट्रीज़ ना। में। जी जी बिल्कुल देखें। तो अब जो लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं, बजाय ये कि वो चैनल को चेंज करके डांस का प्रोग्राम देखें, ये देखें ना उनकी ज़िंदगी है इसके अंदर। डॉक्टर साहब जिस तरह भी फरमा रहे थे कि ये इतना अच्छा डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया कि बच्चे को किस किस उम्र में किस किस कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए, ये हर माँ को हर बाप को पता होना चाहिए ना। क्योंकि माँ और बाप भी तो जिम्मेदार हैं ना बच्चे के अपने। बच्चा तो बेचारा मासूम, उसको क्या पता मैं क्या खा रहा हूँ क्या पी रहा हूँ। ये मेरे एज ए वालिदैन जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को पूरी वैक्सीनेशन कराएं। अगर आज हम नहीं कराएंगे तो बच्चा कल हमसे एहतजाज करेगा, खुदा का काश आप मुझे पोलियो ड्रॉप 2 पिला देते तो मैं इस अपाज से बच जाता, मैं और दूसरी बीमारियों से बच जाता, मुझे जो है पर्टुसिस नहीं होती, काली खांसी नहीं होती, खुरनाक नहीं होता, तशन्नुज नहीं होती, कितनी बीमारियाँ हैं, हेपेटाइटिस नहीं होता। लेकिन कितना हेपेटाइटिस का बोझ है हमारे माशरे के ऊपर। डायरिया से सबसे सेकंड कॉज है, डॉक्टर साहब तो पीडियाट्रिशियन ने मुझे सेकंड करेंगे कि सबसे ज़्यादा कॉज जो बच्चों के मरने का डायरिया है, ठीक है ना। इतने लोग और दूसरी बीमारी है जितने डायरिया से मरते हैं, हम डायरिया पे जो है वो इतना ख्याल ही नहीं करते। बच्चों को डायरिया हो रहा है, हम अब डॉक्टर ने बताया रोटा वायरस की अगर वैक्सीन दे दें आप तो बच्चे को बचा सकते हैं ना आप। आपके हाथ में है सब कुछ, गवर्नमेंट आपको फ्री दे रही है, कितना ज़्यादा पैसे दे रही है आपको कि भाई फ्री में लगा लो। वरना फ्री में कोई चीज़ मिलता है आप कहते हैं मैं 2 लूँगा, कोई भी चीज़ आप देना एक नहीं मैं 2 लूँगा, वो तो बाद 2 लेंगे आप, लेकिन बच्चे की सेहत के लिए आप बिल्कुल खामोश है, कुछ करते ही नहीं है। ये सबसे बड़ा मिथ है हमारे इस माशरे के अंदर। और ये आप जैसे चैनल दें, दूसरे हम भी ऐसे पब्लिक हेल्थ का लोगों को अवेयरनेस देते हैं, डॉक्टर साहब भी अपने क्लिनिक पर अवेयरनेस देते हैं कि भाई वैक्सीनेशन तो कराओ बच्चों को, कम से कम जो चीज़ फ्री में मिल रही है वो तो आप करा लें, पैसे तो बाद में खर्च कर लीजिएगा। डॉक्टर के पास अगर बच्चा बीमार हो जाता है कितना बोझ है, अस्पतालों पर भी बोझ है, अपनी जेब पे भी बोझ है, घर पे भी बोझ है। एक घर में बच्चा बीमार हो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो भाई आप उसको बीमारी से बचाइए ना बच्चे को। मौसम भी देखें चेंज हो रहा है, हर बच्चा खांस रहा है, नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार।
अगर कुछ बच्चों को वैक्सीनेशन हुई होती है तो बच्चे जो है महफूज रह सकते हैं ना। तो ये मैं आपको मैसेज दूंगा, जो आपने कहा 30% लोग किस तरह से दूसरों को अफेक्ट कर सकते हैं, वो इस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। इसी के साथ डॉक्टर खालिद मैं आपसे पूछूंगी कि कैसे पता चले, लोगों को कैसे बताना चाहिए कि क्या क्या डोजेस होने चाहिए? जैसे आपने कहा कि पैदा होते इतने डोजेस लगाने चाहिए, 6 हफ्ते बाद इतने, 14 हफ्ते बाद इतने, देखिए जी, कैसे उसका पता एक चले? निज़ाम मौजूद है। पहली बात तो ये कि बच्चा पैदा होता है तो कोई जिम्मेदारी आ जानी चाहिए ना पेरेंट्स के अंदर। अब उनका वो जवानी का और वो जो लाव वालापन का वक्त ख़त्म हो गया है, अब जिम्मेदार हो गए हैं। बच्चे की सेहत, उसकी ज़िंदगी, उसकी तालीम, ये अब जिम्मेदारी बन जाती है, तो ख़ुद तजस्सुस करना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये टीवी रेडियो पे ये चीज़ें मुस्तकिल नशर होती हैं, जगह जगह इश्तिहार लगे होते हैं, थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है। अब इसके लिए हमारा EPA प्रोग्राम ने ये किया है कि जब बच्चा कभी हॉस्पिटल में जहाँ भी पैदा होता है या पहली दफ़ा टीका लगाने आता है, तो आजकल मोबाइल सबके पास हैं, तो एक ऐप बना ली है जिसको कहते हैं महफूज ज़िंदगी महफूज प्रोग्राम, ZM इसका नाम है। तो ये डिजिटल ऐप है, इसके अंदर ये होता है कि बच्चे की माँ का या बाप का मोबाइल नंबर फीड कर लेते हैं और वो कोड एक उसको स्कैन कर लेते हैं, सारी मालूमात आ जाती हैं। जब बच्चे को अगला टीका लगने का टाइम होता है, एक तो बच्चे को किताब दी जाती है, वैक्सीन की बुक दी जाती है, उसमें अगले टीके की तारीख लिखी होती है, लेकिन अगले टीका लगने से पहले बच्चे को एक SMS का मैसेज आता है उसके वालिद या वालिदा के मोबाइल पे कि आपके बच्चे के टीका 2 दिन के बाद लगना है। और जब 2 दिन गुजर जाते हैं, अगर वो नहीं जाता तो उसे एक रिमाइंडर का मैसेज आता है। तो इंतज़ाम और कोशिशें तो बेइंतहा हो रही हैं। इसीलिए थोड़ी सी ये परेशानी होती है कि इतनी इंतज़ाम के बावजूद भी अगर हम गफलत बरतें, गफलत ही बरती जाएगी ना। और थोड़ा सा ये है कि हुकूमत की तरफ से इसमें मज़ीद ये ज़रूरत है कि जो हमारे वैक्सीन सेंटर्स हैं, इनको ज़रा प्रोमिनेंट करके बनाना चाहिए, नज़र आनी चाहिए। जैसे मार्केटिंग होती है किसी चीज़ की, तो हम उसकी तो मुतवज्जा होते हैं, तो इस तरह इसकी भी मार्केटिंग होनी चाहिए कि अस्पतालों में जाजिब नज़र, साफ़ सुथरे बने हुए हों, सामने की जगह पे हों, पीछे में ना हो अस्पताल में। थोड़ी सी इसमें भी बेहतरी आए और थोड़ी माँ बाप के रवैये में तब्दीली आए, तो ये इससे हमारे बच्चों के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। बच्चा जब बीमार होता है तो उसको कोई भी तकलीफ इनमें से होती है तो समझेंगे 2-3 महीने अपनी उम्र से वो छोटा हो जाता है, वज़न कम हो जाता है और बच्चे की दिमागी सलाहियतों पर भी बीमारी से फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही इसमें बात है। थोड़ी सी बात और डॉक्टर साहब पे आगे बढ़ाऊँ कि आपने जो बात जिक्र किया कि अवेयरनेस किस तरह होनी चाहिए। देखिए, जो मेडिकल कम्युनिटी है वो तो अवेयरनेस दे रही है, आप टीवी चैनल के जरिए अवेयरनेस दे रहे हैं। देखिए कुछ ऐसे जगहें होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मस्जिद का मंबर है, जो हमारे मौलवी हजरात हैं हर जुमे को खुतबा दे रहे होते हैं, ठीक है ना, वो दूसरी मसाइल तो बहुत बयान कर रहे होते हैं, लेकिन कभी भी उनसे ये नहीं कहा जाता कि भाई अपने बच्चों को जो है वो वैक्सीनेशन पिलाएं। एक बहुत बड़ा मीडिया है ना, लोग हर मौलवी साहब को देख रहे होते हैं कि जी वो जो कहेंगे वो बात सही कहेंगे। तो अगर वहाँ से कोई बात निकलती है तो जो हमारे माशरे में मिथ्स हैं बहुत सारी कि जी उसकी सेहत ख़राब हो जाएगी, उसे वो मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाती हैं। दूसरे जो स्कूल के हेड मास्टर्स होते हैं उनको सब बहुत ज़्यादा ऑनर करते हैं, टीचर उनको बहुत ऑनर करते हैं कि जी टीचर ने ये बात कह दिया, माननी है आपने। इसी जो आपके पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं वो हैं गाँव को, जो हमारे विलेजेस में हैं वहाँ पे सदर हो गए, यूनियन काउंसिल हमारे देखें ना। अब जो बहुत सारे जो हमारे गाँव में, जहाँ पंजाब है, सिंध है, जो भी गाँव है, वहाँ पे चाहे वो चौधरी साहब होते हैं या साईं साहब होते हैं या वडेरे साहब होते हैं, उनको चाहिए ना कि अपनी हारियों को, बच्चों को वैक्सीनेशन की तरकीन करें। अगर कल को देखें, अगर उस माशरे में, उस कम्युनिटी में कोई बच्चा रह रहा है और उसने अगर एक ड्रॉप पोलियो के नहीं पिए, उसने वायरस फैला दिया, तो जो चौधरी साहब हैं या जो साईं साहब हैं उनके तो बच्चे भी तो वही है ना, उनको भी हो सकता है ना, खुदा न खास्ता। उससे यही सोचने के यार मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए दूसरे को पोलियो ड्रॉप्स करवा दूँ या बाकी वैक्सीनेशन करवा दूँ, तो इसमें क्या हर्ज है। हेपेटाइटिस है, ठीक है ना, आप हेपेटाइटिस हमारे माशरे में कितनी तेज़ी से फैल रहा है, उसकी अवेयरनेस है। हर जगह वो पियर्सिंग कर रहे हैं जनाब, कान छेद रहे हैं, नाक छेद रहे हैं, टैटूइंग कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने एक ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं, बार्बर के पास जाएँ तो वो रेज़र, एक ही रेज़र सब कुछ इस्तेमाल कर रहा है वो। तो ये इसका कॉज है ना फैलने का। ये तो यहाँ पे अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि भाई आप एक रेज़र, डिस्पोजेबल सिरिंजेस देखें गाँव गोठों में जो कंपाउंडर होते हैं, कोएक्स, वो एक ही सिरिंज से सबको हाँक रहे होते हैं, वो एक ही सिरिंज सबको लगा रहे होते हैं। ये सबसे बड़ा जो मोड है फैलाने का हेपेटाइटिस का, वो यही है। तो वहाँ पे जो डिस्करेज करना चाहिए कि भाई आप हमेशा अपनी सिरिंज लेके जाएँ। आप 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये जो मिलती है, आपने इस वाली सिरिंज से डिस्पोजेबल में लेकर आए, इससे आप इंजेक्शन लगाइए, मुझे अपनी वाली से ना लगाइए। इस तरह बार्बर के पास जाएँ तो उसका उस तरह आप बने जी, अपना ब्लेड चेंज करो, आप इसको साफ़ करो। इसी तरह जो टैटूइंग करते हैं उनकी जो निडल होती है वो चेक करवाएँ। डेंटिस्ट के पास आप जाते हैं, डेंटिस्ट अगर वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है दांत निकालने में, उसमें तो उससे बोले आपने स्टरलाइज़ किए हैं, आप पूछने में क्या हर्ज है। अगर डॉक्टर भी परेशान होगा कि हाँ ये पढ़ा लिखा समझदार आया है तो मैं अपने इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज कर लूँ। इस तरह हमारी जो सर्जिकल जो चीज़ें होती हैं, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वहाँ तो बहुत ज़्यादा ऑटोक्लेव करके उसको करते हैं, लेकिन छोटी छोटी जगहों पे गायनी है, बहुत सारी चीज़ें जो घरों में कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, जो वो बच्चे की जब अम्बिलिकल कॉर्ड को काटते हैं उसमें नहीं स्टरलाइज करते हैं ना, ब्लेड से काट देते हैं। अब शेविंग ब्लेड लाओ, उससे काट दिया। अब कितना बड़ा
वो है, आप बताएं कि बच्चे को टेटनस हो जाए, माँ को टेटनस हो जाए, कितनी इसमें ख़तरा है ये। अभी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं अवेयरनेस जो आपके तवज्जुह से या जो वहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको उनके ज़रिए में फैलानी चाहिए, जो गाँव गोठों में हर घर में जाती है, या इस तरह के जो इदारे हैं वो उनको फैलाने चाहिए, ताकि ये जो कर्ज़ है हमारे मुल्क में उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी बीमारियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, बट वो कुछ और सोच रहे हैं, हम अभी यहीं फंसे हुए हैं कि जी ईपीआई वाले भी यहीं फंसे हैं कि जिनको किसी तरह हम वैक्सीनेशन करा दें, इनको पोलियो ड्रॉप्स पिला दें, हम यहीं फंसे हुए हैं। वो दुनिया बच्चों को पता नहीं कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं और उनको उनकी नरिशमेंट कर रहे हैं, उनको जहनी कुछ और चीज़ बता रहे हैं, हम बच्चों को बीमारी से बचाने के चक्कर में फंसे हुए हैं। दूसरा, शहरों में तो आपको ये चीज़ें कम मिलेंगी, जितनी से आप अगर आगे बढ़ते चले जाएंगे, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, हमारे पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर अप्रोच बहुत कम है। मैं जब यूनिसेफ में था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हम बताने की बात बता रहा हूँ कि लोग थोड़ी मोटिवेट हों कि हम अपने जो वर्कर्स हैं उनको खच्चरों पे, घोड़ों पे, गधों पे उनको लेके ऊपर जाते हैं और रास्ते नहीं चलने फिरने के। इसी तरह आपका थर का इलाका है, कितने रिमोट एरियाज हैं, वहाँ नहीं पहुँच पाते वैक्सीनेटर हमारे, तो बेचारे वाले हैं। तो उनके वालिदैन को अवेयरनेस हो कि अपने बच्चों को लेकर आओ सेंटर्स में, जहाँ पे भी कोई अगर आपका जो BHU है आपका, या आपका कोई टर्शियरी स्कूल वो है, हॉस्पिटल है, तो वहाँ लेके जाकर आप वैक्सीनेशन कराइए। जब तक ये अवेयरनेस नहीं होगी हम इसी तरह से फंसे रहेंगे। हम प्रोग्राम तो अच्छे कर लेंगे लेकिन अपने बच्चों को नहीं बचा सकेंगे। नहीं, लेकिन सर जैसे मैं बेसिकली इंटीरियर से हूँ, तो वहाँ पे लोगों को नहीं पता, आजकल भी नहीं पता कि कितने डोजेस लगनी चाहिए, कौन सी उम्र में बच्चे को लगनी चाहिए और कौन कौन से बिल्कुल ज़रूरी हैं। कैसे उनको अवेयरनेस देनी चाहिए? जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, दूसरे लोगों में डॉक्टर्स हैं, इनका काम है कि जब उनके पास कोई भी बच्चा आता है, किसी भी बीमारी से आता है, तो दो चीज़ें उसकी बीमारी के अलावा ख्याल करें। उसकी बीमारी नज़ला, खांसी, मोशन, उल्टी जो भी है उसका इलाज करें। इसके बाद एक बच्चे का वज़न चेक करें, उसकी सेहत कैसी है। ये बहुत बुनियादी चीज़ है, उसकी सेहत क्या, वज़न कैसा है। तो सेहत अगर कमज़ोर बच्चा मेलनरिश होगा तो बीमार होगा बार बार। दूसरी चीज़ है वैक्सीनेशन के लिए स्क्रीनिंग करें। स्क्रीनिंग करने का मतलब है कि पूछें कि उसकी उम्र कितनी है, उसको कितने टीके लगे और कितने लगने चाहिए थे। माँ बाप को गाइडेंस करें। पाकिस्तान में कोई बच्चा शायद ऐसा हो जो साल में 3-4 दफ़ा बीमार होकर डॉक्टर के पास ना जाता हो। ज़रूर जाता है, गांव देहात में भी जाता है, सब जगह जाता है बच्चे, बल्कि वहाँ ज़्यादा बीमार होते हैं। अगर हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, हमारे डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, जो डिस्पेंसर्स हैं, नर्सिस हैं, अपना एटीट्यूड में ये जो पॉजिटिव चीज़ ले आएँ तो इससे एक इनकलाब आ जाएगा। क्योंकि कोई बच्चा ऐसा रह नहीं जाएगा कि जिसको हम बार बार तलकीन नहीं करेंगे, तो बात का असर होगा। जो 30% हमारे इस वक्त लोग हैं वैक्सीन नहीं कराते, तो इनमें से 20% तो लाजमन ही 1 साल के अंदर ही करा लेंगे। उनको बार बार तलकीन की जाएगी, उनको पॉइंट आउट किया जाएगा, उनकी अफादियत बताई जाएगी। लेकिन हम चूँकि डॉक्टर्स जो हैं वो अपने उसमें होते हैं कि मरीज़ को देखा, दवाई दी, हम समझते हैं अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, बहुत अच्छा किया, फ़र्ज़ हमारा ही है। लेकिन ये भी फ़र्ज़ है। अभी आप पहले बात कर रही थी ना कि जब बीमार हो जाएंगे तो फिर डॉक्टरों को, बीमार कम होंगे तो डॉक्टरों का क्या बनेगा। नहीं, डॉक्टर बनने का मकसद ये है, डॉक्टर बनने का मकसद पैसे कमाना नहीं है। पैसे तो इंसान किसी भी प्रोफेशन में हो कमाता ही कमाता है। उसका मकसद लोगों को सेहतमंद रखना है। अगर कोई बीमार हो जाए तो इलाज करके सेहतमंद रखना है, वरना बीमार होने से बचाना है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम ये सब करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। एक चीज़ का मैं जिक्र बीच में रह गया था उस वक्त, वो ये था कि जहाँ EPI के प्रोग्राम में बच्चों के लिए हिफाजती टीके लगाए जाते हैं, वहाँ प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए टेटनस टॉक्साइड की 5 डोजेज लगाई जाती हैं। यानी जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो पहली दफ़ा जब डॉक्टर के पास जाएगी, हेल्थ सेंटर में जाएगी, तो उसको टेटनस का पहला टीका लगाया जाएगा, 1 महीने के बाद दूसरा टीका। वाइज बता दें जरा। नहीं, मंथ वाइज नहीं है। जिस उम्र में कोई भी प्रेग्नेंट होगी ना खातून, डॉक्टर के पास गई या हेल्थ विजिटर जहाँ भी गई, उसको पहला टीका उसी दिन लग जाएगा। जिसमें गई 6 हफ्ते 10 हफ्ते जितना भी है। दूसरा टीका 1 महीने के बाद, तीसरा टीका 6 महीने के बाद। इसके बाद अगली प्रेगनेंसी में या 1 साल के बाद चौथा टीका, उससे अगली प्रेगनेंसी में या 1 साल के बाद 5वां टीका। अगर किसी खातून को ये 5 टीके टेटनस के लगेंगे, वो तो ज़िंदगी भर टेटनस से महफूज रहेगी खुद भी, और जो बच्चा पैदा होगा वो शुरू के चंद महीनों में, जब तक उसको अपने टीके नहीं लगने होते, वो महफूज रहेगा। क्योंकि हमारे मुल्क में अब तो काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। न्यूनल टेटनस बहुत होती थी, बच्चा पैदा होता था, उसको सफाई सुथराई से उसकी डिलीवरी नहीं होती थी, माँ को टीके नहीं लगे होते थे, तो बाद में उनमें से बहुत सारे बच्चों को तीसरे, चौथे, 5वें दिन जो है ना तशन्नुस शुरू हो जाता था, हाथ पैर उसके अकड़ जाते थे, दौरे से पड़ते थे, खुराक नहीं लेता, ज़्यादातर बच्चों का इंतकाल हो जाता था। अब ये बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं हुई। इतनी बेहतरीन वैक्सीन की मौजूदगी में एक भी बच्चे को अगर टेटनस हो, अगर एक बच्चे को भी डिफ्थीरिया हो, अगर एक बच्चे को भी खसरा हो, ये एक जुर्म है। ये हमारे माशरे का जुर्म है, उस बच्चे के साथ जुल्म है। क्योंकि या तो इलाज ना होना जिस चीज़ का, वो तो है, जिस चीज़ से बचाव की वैक्सीन मौजूद है और सिर्फ एक सिंपली टीका लगाने से आप उसको बचा सकते हैं, और टीका नहीं लगा
तो ये माशरे की जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि उनकी कोताही बिल्कुल। मैं इसमें डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए गवर्नमेंट क्या करे, मैं क्या करूं, आप क्या करें, हम किस तरह से लोगों को वैक्सीनेट कर दें। देखिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अभी जो इनकम टैक्स जमा नहीं करा रहा उसके साथ क्या कर रहे हैं, ना वो ट्रैवल कर सकता, आपकी सिम बंद हो जाएगी, आपको ये कितनी सारी आपने लगाई ना बिल्कुल सर, कदगन। मेरा पूछने का भी यही हाँ, मकसद था कदगन कि देखिए एक कितनी सारी रजिस्ट्री होनी चाहिए। जी। अब जैसे बच्चा अगर किसी गांव में भी, जैसे मैडम फरमा रही थी हमें इंटीरियर से ताल्लुक़ है, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं किसी मदरसे में स्कूल में तो जाता होगा ना, उसकी रजिस्ट्रेशन तो होती होगी। वहाँ पे पाबंदी होनी चाहिए कि जिस बच्चे की वैक्सीनेशन नहीं होगी हम इसको एडमिशन नहीं देंगे। और जिस बच्चे की वैक्सीनेशन नहीं होगी हम पहले उसको जो है, जो भी किसी अस्पताल में, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे जाते हैं अस्पताल में, पहले ही सवाल ये किया जाए कि वैक्सीनेशन हुई है, अगर हुई तो उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, वरना उसको कम से कम तंबी तो की जाए ना कि भाई आप अपने बच्चे को लेकर आएँ तो पहले वैक्सीनेशन करवाएं। इसी तरह से और दूसरी जगहों पर हैं बच्चे जब जाते हैं उसमें, तो उसमें अब गवर्नमेंट को चाहिए कि पाबंदी लगा दे कि आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, आपको फिर इंसेंटिवाइज कर किया जाए, इंसेंटिव दिए जाएँ कि जो बच्चा अपने बच्चे को वैक्सीनेशन करा लेगा हम उसको लेट से एक क्लास का मुफ्त किताबें देंगे। मतलब गवर्नमेंट के पास बजट तो है ना, आप उनको किताबें मिलेंगी, कुछ खिलौने मिलेंगे, कुछ तो वालिदैन जो बेचारे गरीब हैं बहुत ज़्यादा उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिर बच्चे जाके मोटिवेट हाँ करेंगे मोटिवेट होंगे वालिदैन ना कि को। हमें लगवाएं उनको, उसको बस्ता मिला है, उसको किताबें मिली है, उसको बैग मिला है, उसको एक जोड़ा मिला है, उसको यूनिफॉर्म मिला है, तो बच्चे खुद कहेंगे, माँ को भी, वालिदैन को भी लगेगा कि चले हम एक अच्छा काम करके जाते हैं। और भी तो बहुत जगह हम इंसेंटिव है ना, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, तो आप देते ना कार्ड के जरिए पैसे, बिल्कुल। इनको इस तरफ कन्वर्ट करें उनको कि भाई उसको कार्ड मिलेगा जो अपने को वैक्सीनेशन कराएगा। तो बहुत सारे लोग, मैं समझता हूँ, मेरी हो सकता है मेरी राय से लोग मुत्तफिक ना करें, लेकिन एक बड़ा मीडिया, एक बड़ी सोर्स है जिससे लोग कन्वर्ट कर सकते हैं आप, क्या लोग बच्चों को और उनके वालिदैन को इस तरह माइल करें कि आप अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाएं, ताकि उनको इंसेंटिव मिल रहा है, चाहे वो उनको किताबों की सूरत में मिल रहा है, यूनिफॉर्म की सूरत में मिल रहा है, दवाओं की सूरत में मिल रहा है, या एडमिशन की सूरत में मिल रहा है, फैसिलिटेट किया जाए। फैसिलिटेट किया जाए ना, तो फिर लोग इस तरफ कन्वर्ट होंगे। हाँ, मैं अगर बिल्कुल जो अवेयरनेस के हम प्रोग्राम कर रहे हैं इससे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो सुने तो सही। आजकल जितने भी मोबाइल हैं वो तो देखें 2-2 मिनट के अंदर जो है वो टिकटॉक देख रहे होते हैं, वो ये थोड़ी देखेंगे वो कि ये क्या बोल रहे शॉर्ट्स हैं और रील्स की तरफ बच्चे ज़्यादा माइल देखें ना, बहुत हर गांव में हर जगह देखें ना, अब तो माशाल्लाह मोबाइल सबके पास है, तो आप उनकी सिमें बंद करें, आप एक दफ़ा करके तो देखें, आप लोग भागे भागे आएंगे जी हमें वैक्सीनेशन, हमारी सिम खुलवा दें आप। देखिए, जब तक असल बात आपकी बहुत अच्छी बात है और कई जगहों पे ऐसा ट्राई भी करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेट हल ये है कि शऊर पैदा किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही असल बात है। चीज़ शऊर है। एक माँ के लिए उसके बच्चे की सेहत, उसकी ज़िंदगी से ज़्यादा इंसेंटिव कोई नहीं है। बिल्कुल इसे उसको बात समझाने की ज़रूरत है सिर्फ, इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं है, इससे बड़ी कोई किताबें नहीं है। एक माँ के लिए बच्चा बीमार हो जाता है, उसके लिए सेहत से परेशानी बड़ा होती गिफ्ट नहीं है, है। उसकी जान खतरे में पड़ती है, जान चली जाती है, इससे बड़ा सदमा मुमकिन नहीं है। बिल्कुल तो ये चीज़ें लोगों के जहन में डालनी है कि अपने बच्चे की सेहत को मेंटेन रखने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए जहाँ कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो माँ का दूध पिलाना ज़रूरी है, बच्चों को ठोस ग़िज़ाएँ देनी ज़रूरी हैं, और इसके साथ बच्चों को हिफाजती टीकों का प्रोग्राम अपने वक्त पर मुकम्मल कराना ज़रूरी है। और जब तक हमारे मुल्क से पोलियो का ख़ात्मा नहीं होता, पोलियो के कतरे जब भी मुहिम चले, हमें हर दफ़ा पोलियो के कतरे पिलाने ज़रूरी हैं। ये सब चीज़ें मिलेंगी तो यही बात है कि एक तो हमारे मुल्क से बीमारियों का बर्डन कम होगा, और ये लोगों में शऊर आ जाएगा, तो हमारे को इस पे ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, लोग खुद ढूंढेंगे। अगर किसी जगह पे कहीं कमी है गवर्नमेंट की, कहीं सेंटर दूर है, वो सेंटर कुछ दिनों में खुद ही कायम हो जाएगा। अगर लोगों में शऊर पैदा होगा तो कैसे गवर्नमेंट रोकेगी उनकी ज़रूरतें पूरे करने की? असल बात शऊर पैदा करने की है, बाकी चीज़ें वक्ती हल हैं, मुस्तकिल हल ये है। बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन मेरे हिसाब से एक हेल्थ कार्ड होना चाहिए, जैसे राशन कार्ड होता है, हेल्थ कार्ड होना चाहिए। और जब भी वो हॉस्पिटल में जाएं वो अपना हेल्थ कार्ड दिखाएं कि इसमें मेरी वैक्सीन हो चुकी है, इसमें मैंने ये दवाई इस्तेमाल करी थी और इससे क्या फ़ायदा हुआ। उसके बावजूद भी अगर उसको वही बीमारी हो रही है ना, तो गवर्नमेंट के लिए ये एक हल है कि उस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये वैक्सीन असर नहीं करी तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारे बच्चे जब बाहर एडमिशन के लिए जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में कहीं जाते हैं, देखें सबसे पहले वैक्सीनेशन कार्ड मांगते हैं। वो क्यों मांगते हैं भाई? ना मांगे, वो कहते हैं वैक्सीनेशन कार्ड ले आओ। जब वैक्सीनेशन कार्ड देखते हैं आज की पूरी वैक्सीनेशन हुई हुई है, तो आपको जो प्रोसेस आगे चलता है वो इसी तरह। अब उन्होंने लगाई ना कदगन, ये तो हम क्यों नहीं कर सकते इस तरह? डॉक्टर साहब की बात को मैं सेकंड करूँगा कि हम दोनों मिलकर चीज़ें काम कर सकते हैं, कहीं डराएं कहीं प्यार करें। डराएंगे नहीं तो हमारी कौम डरने वाली तो मतलब बगैर डरे तो कुछ करती नहीं है ना। वरना अभी देख रहे हैं इनकम टैक्स के जो अभी किया गया है, क्यों डराने के नहीं किया गया है ना, तब लोग भागे भागे जा रहे हैं, आप इनकम टैक्स भी जमा करा रहे हैं, सब कुछ करेंगे, हमारी सिम बंद ना हो जाए, हम ट्रैवल नहीं कर सकते, हम कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, हम गाड़ी नहीं खरीद सकते। तो इसी वजह से हुआ नहीं, डराया तो तभी सीधी राह पर आए। इसी तरह जहाँ पे जो गाँव गोट हैं, जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, वहाँ टीमें जाएँ, उनको अवेयरनेस दें। हालांकि अब तो मोबाइल टीमें शुरू हो गई हैं,
जितनी भी देखें ना वैक्सीनेशन की मोबाइल EPI की मोबाइल टीमें जाती हैं और खड़ी होती हैं और लोगों को पूरा इम्यूनाइज़ करती हैं, सब कुछ करती हैं। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए तेज़ी के साथ, ताकि सबको वैक्सीनेट किया जाए और हम अपने माशरे को एक सेहतमंद माशरे में तब्दील कर सकें। लेकिन इसके साथ ही सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमने वैक्सीन भी करवा ली, लेकिन उसके बाद हमें कैसे पता चले कि ये हमें बीमारी नहीं होगी? अब क्या हम महफूज रह सकते हैं वैक्सीन के बाद? देखिए, ये जो वैक्सीन है ना, ये बहुत ट्रस्टेड वैक्सीन हैं। जो EPI प्रोग्राम में वैक्सीन आती हैं ना, बहुत छानबीन के बाद आती हैं, ऐसी नहीं आ जाती, और एक प्रोसेस है, इससे ये गुजरती हैं और अल्टीमेटली हमारा नाइटेक इसको अप्रूव करता है। माहिरीन की टीम्स बैठी होती हैं, सारी दुनिया का डेटा मौजूद होता है। तो ये वैक्सीन अरबों खरबों की तादाद में यूज़ हो रही होती हैं, कुछ तजर्बाती तौर पे नहीं आती हैं। तो ये वैक्सीन से, अगर वैक्सीन को प्रॉपर डोज में लगा दिया जाए और प्रॉपर तरीके से लगा दिया जाए, तो वैक्सीन से बच्चा महफूज रहेगा बड़ी हद तक। देखिए, 100% जो है ना, दुनिया में कोई चीज़ नहीं है सवाए खुदा की ज़ात के। बिल्कुल 100% गारंटी किसी चीज़ के नहीं है, खुदा की ज़ात के। तो इससे बीमार होने की चांस बहुत कम हो जाता है, यूँ समझना चाहिए। और अगर कभी खुदा न खास्ता बीमारी हो, तो बहुत मामूली नौयत की होती है। अब आपके दूसरा सवाल है, वो ये होता है कि गवर्नमेंट ने एक सिस्टम रखा हुआ है, सर्विलेंस सिस्टम। ये जो 12 बीमारियां हैं ना, इनका कोई भी केस अगर कोई डॉक्टर देखता है तो अपने DHO को इन्फॉर्म करता है कि जी मैंने एक मीजल्स का केस देखा है, वो अपना इलाज करे। DHO एक टीम भेजता है, उस बच्चे के एक फॉर्म फिल करता है, उसके माँ बाप से पूछता है कि जी इसकी उम्र कितनी है, इसको टीका कब लगा था, कहाँ से लगा था। उस बच्चे का ब्लड सैंपल लिया जाता है, इस्लामाबाद भेजा जाता है, पहले देखा जाता है कि ये इसको खसरा है या नहीं है, उसकी एंटीबॉडीज़ देखी जाती हैं, उसका वैक्सीन कार्ड देखा जाता है, और एक डेटा हर महीने तैयार होता है, फिर हर साल तैयार होता है। उसमें ये देखा जाता है कि कितने बच्चे थे जिनको कोई टीका नहीं लगा था, कितने बच्चे थे जिनको एक टीका लगा था, कितने बच्चे थे जिनको 2 टीका लगा था। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो हम जाते जाते आपसे मैसेज कहेंगे कि एक अच्छा सा मैसेज पब्लिक को दे दें। बस जी, मेरा मैसेज यही है कि बच्चे जो हैं हमारा सरमाया हैं, और इनकी देखभाल और हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। माँ का दूध पिलाना फ़र्ज़ है माँ के लिए, बच्चों को ठोस ग़िज़ा देना, बच्चों को हिफाजती टीकों का कोर्स वक्त पे मुकम्मल करना, और अगर बच्चे में कोई बीमारी के अलामात हैं तो उसको जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना, ये हमारे वालिदैन के लिए ज़रूरी है, ताकि हम परेशानी से बचें। जी डॉक्टर आफ्ताब, मैं चाहूँगी आप भी एक मैसेज दे मैं दें। मैसेज ये दूंगा आपके चैनल की तरफ से आपके नाज़रीन को कि देखें, वैक्सीन से डरें नहीं आप। जो भी वैक्सीन पिलाई जाती है, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरे बच्चों को भी वैक्सीन लगी है, डॉक्टर साहब के बच्चों को भी वैक्सीन लगी है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको वैक्सीन लगी है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हूँ, मेरे बच्चे भी सेहतमंद हैं। तो आप भी ये अमल करें, अपने बच्चों को वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, ताकि आपके माशरे में ख़ुद भी आप सेहतमंद रहें और माशरा भी सेहतमंद रहे। बिल्कुल जी नाज़रीन, तमाम घणी शुक्रगुज़ार आहियां पंहिंजे ॿिन्ही महिमाननि जी, डॉक्टर मोहम्मद ख़ालिद शफ़ी ऐं डॉक्टर आफ्ताब अहमद ख़ान। तमामु बहितरीन इम्यूनाइज़ेशन जे बारे में ॻाल्हि थी, वैक्सीनेशन जे बारे में ॻाल्हि थी, त वैक्सीनेशन असांजी आवाम जे लाइ केतिरी ज़रूरी आहे, ख़ासि तौर ते ॿारनि जे लाइ, औरतुनि जे लाइ, हामला औरतुनि जे लाइ केतिरी ज़रूरी आहे। त तव्हांखे ॼमंदे ॿार खे कहिड़ी वैक्सीन ॾियणु खपे, उन खां बाद में 6 महीननि में कहिड़ी ॾियणु खपे, 9 महीननि में कहिड़ी ॾियणु खपे, 14 महीननि में, ऐं उन खां बाद 2 सालनि ताईं उहा पूरी थी वञे। उन जे बावजूदि अगरि तव्हां ॿारनि खे उहा वैक्सीन न ॾिनी आहे, त 5 सालनि जे अंदरि गवर्नमेंट हिकिड़ो नयो सिस्टम खोलियो आहे, ज़ीरो टू हीरो। डॉक्टर साहब असांखे ॿुधायो, ऐं इहो नयो सिस्टम आहे, उन प्रोग्राम जे अंदरि तव्हां पंहिंजे ॿार खे कहिड़े बि टाइम ते वैक्सीनेट कराए सघो था। तमामु बहितरीन प्रोग्राम्स हलाए थी गवर्नमेंट, जेका आहे असांजी, उहा बैनुल अक़वामी इदारनि सां गॾिजी तमामु बहितरीन कारनामा ऐं पंहिंजूं सरगर्मियूं सरअंजाम ॾिए थी। उन सां गॾोगॾु लेकिन इन में वालदेन जो, ॿारनि जो ऐं पूरी आवाम जो किरदारु तमामु ज़रूरी आहे। त वैक्सीन तमामु लाज़मी आहे ॿार जे। इन प्रोग्राम जे वसीले तव्हांजे लाइ बि हिकिड़ो इहो अहम पैगाम आहे त ॿारनि जी बि वैक्सीन इन करे ज़रूरी आहे त आम जेके बीमारियूं असांजे समाज में थियनि थियूं, उन्हनि खां बचाइण जे लाइ ॿारनि खे वैक्सीनेट ज़रूरु कराइणु खपे। जेके ॿारनि खे उल्टियूं थियनि थियूं, जेके पीलियाण थिए थी, कारो बुखार थिए थो, ऐं उन खां अलावा जेके टेटनस थिए थी, उन्हनि सभिनी जे लाइ वैक्सीन्स असां वटि मौजूदु आहिनि, ख़ासि करे पोलियो जे लाइ मौजूदु आहिनि। त पंहिंजे ॿारनि खे वैक्सीनेट ज़रूरु करायो, ऐं उन खां अलावा जेके हामला औरतुनि थियनि थियूं, उन्हनि जे लाइ भी ज़रूरी आहे कहिड़े कहिड़े महीने में ऐं केतिरा डोज़ आहिनि, पंहिंजे डॉक्टर सां ज़रूरु रुजू कजो। ईअं ई ॿिए हफ़्ते बि तव्हांजे साम्हूं हाज़िर थींदासीं दिलचस्प उनवान सां गॾु। उमेदु आहे त अॼु जो प्रोग्राम बि तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। मुंहिंजी ऐं मुंहिंजी को होस्ट खे ऐं असांजी पूरी टीम खे, कैमरामैन खे, मुंहिंजी सोशल मीडिया जी टीम खे ऐं मुंहिंजे महिमाननि खे इजाज़त ॾींदा। इंशाअल्लाह जुमे ते वरी तव्हांजे साम्हूं हाज़िर थींदासीं 4 खां 5 बजे ताईं, ऐं सोशल मीडिया ते असांजे